गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग मृतक वन कहते थे। कहते हैं कि वहां रात में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कई वर्षों से इस जंगल के आसपास की जमीन वीरान पड़ी थी, लेकिन अजय को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह एक युवा और तर्कसंगत सोच वाला लड़का था जो किसी भी अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। एक दिन अजय के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सच में इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता तो उसे जंगल में एक रात बितानी चाहिए। अजय ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह अपनी टॉर्च, मोबाइल और कुछ खाने पीने का सामान लेकर रात के समय जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही हवा में एक अजीब ठंडक महसूस हुई। पेड़ों के बीच से आती हल्की सरसराहट उसे असहज कर रही थी, लेकिन वह अपने डर को दबाकर आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखी। अजय ने सोचा कि रात बिताने के लिए यह सही जगह है, तो वह झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर घना अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। वह एक कोने में बैठ गया और खाना खाने लगा, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन आहट तेज होती गई। बाहर कोई घूम रहा था। अजय ने दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह अंदर लौट आया और अपने आप को समझाने लगा कि यह उसकी कल्पना मात्र है। तभी उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। अजय ने तेजी से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। इस बार डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। उसने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया और वापस बैठ गया। तभी दरवाजे के पीछे से एक धीमी पर खौफनाक आवाज आई, तू आया क्यों? अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अब बाहर भागने के लिए दौड़ा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और झोपड़ी के भीतर अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगी। अचानक एक साया उसके सामने प्रकट हुआ, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। साया धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ने लगा। अजय की सांसें थम गईं, उसके शरीर में हलचल बंद हो गई। वह वहीं जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। अगली सुबह गांव वालों को केवल अजय का निर्जीव शरीर मिला। उसके चेहरे पर स्थायी डर की छवि छपी हुई थी, जैसे उसने कुछ बेहद भयावह देखा हो। और फिर गांव में एक और कहानी जुड़ गई। अजय भी मृतक वन का शिकार बन चुका था।